वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे प्रश्न संग्रह 1.4। बच्चों, प्रश्न संग्रह 1.4 में आपको ऐसे युगपत समीकरण दिए जाएंगे जो दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण नहीं होंगे, लेकिन हमें उनको सबसे पहले दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण बनाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले पेज नंबर 16 पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको एक कृति दी गई है। सबसे पहले उसको हम हल करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न संग्रह 1.4 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कृति में दिया है निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। जो आपको नीचे सारणी दी गई है उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समीकरण दिया है 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया है। फिर आपको यहां पर बोला है चरांकों की संख्या, मतलब ये जो समीकरण दिया है इसमें चर की संख्या कितनी है। ठीक है, यहां पर बच्चों x और y कितने चर है, दो चर है, तो यहां पर चरांकों की संख्या कितनी आ जाएगी, दो। ठीक है, उसी तरह अगर नीचे आप देखोगे ये पहला समीकरण है, दूसरे समीकरण में x और y दो चर है, तो यहां पर भी चरांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। तीसरे समीकरण में x और y कितने चर है, दो चर है। फिर चौथे समीकरण के अंदर x प्लस वाई, ठीक है, और यहां पर है x माइनस वाई। यहां पर देखिए x और x पहला चर है, y और y यह दूसरा चर है, x और y ऐसे दो चर है। यहां पर कुछ बच्चे यहां पर क्या कर देंगे, चार चर लिख देंगे। समझ में आ रहा है, यहां पर बच्चों चर की संख्या कितनी है, दो। यहां पर चर क्या है, x और y ऐसे दो चर है, तो यहाँ पर चर की संख्या कितनी आएगी, दो। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में यहाँ पर लिखेंगे चर की संख्या चार, क्योंकि उनको चार चर दिखेंगे, 1 2 3 4। बच्चों ऐसे काउंट नहीं करना है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो x और दूसरा कौन सा है, y, तो चर की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दो हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद आपको बोला है रेखीय है या नहीं, मतलब ये जो आपको समीकरण दिया है वो आपको पहचानना है कि रेखीय समीकरण है कि नहीं। बच्चों, रेखीय समीकरण क्या होता है, रेखीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर का घात कितना होता है, एक होता है। रेखीय समीकरण क्या होता है, जिसमें चर का घात बराबर कितना होता है, एक होता है। समझ में आ रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण। तो बच्चों सबसे पहले आपको समीकरण दिया है 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8। अब हमें पहचानना है कि ये रेखीय समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर 3/x को 3/x को मैं 3 into 1/x लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। कैसे, देखो यहां पर 3 के गुणे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा। 3 को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, यहां पर क्या बचा, 1/x, तो यहां पर 1/x। अगर आप इसको हल करोगे, ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। 3 एकम 3 बटे x का गुणा 1 में करोगे तो x ही आएगा। जब आप इसको हल करोगे तो आपको यही मिलेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 3 into 1/x माइनस 4/y है, इसको मैं 4 into में कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, 1/y लिख सकता हूं। ठीक है, अगर आप इसको हल करोगे जैसे 4 into 1/y, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, 4 एकम 4 बटे y का गुणा 1 में करोगे तो y ही आने वाला है। मतलब जब आप इसको हल करोगे तो आपको वही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है, तो यहां पर आएगा 4 into 1/y इज इक्वल टू, यहां पर कितना है, 8। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1/x और यहां पर क्या है, 1/y। हमें चर का घात पता करना है। अब यहां पर आपने बचपन में घातांक के नियम सीखे होंगे, उसमें आपने सीखा होगा अगर 1/a⁻m होता है, ठीक है, 1/a के घात में अगर m होगा, अब ये सपोज करो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a⁻m, मतलब ये जो a का घात होगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, जैसे 1/3 के घात में 4 है, ठीक है, 1/3 के घात में कितना है, 4। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। अब ये घात किस में था, प्लस में, ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह यहां पर 1/x है, x का घात कितना है, 1, कुछ नहीं, मतलब इसका घात कितना होगा, 1। यहां पर y का घात कितना है, 1। अब 1/x के घात में 1 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 into, अब x का घात यहाँ पर नीचे माइनस प्लस में,
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा x के पावर में -1 आएगा, x के घात में कितना आएगा -1 माइनस 4 इंटू y का घात कितना है यहाँ पर 1 बट्टे y का घात कितना है 1, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो y का घात कितना हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 8। अब इसको लिख दो 3 इंटू एक्स के पावर में कितना है -1, तो यह आ जाएगा 3x रेज टू -1 माइनस 4 इंटू वाई रेज टू -1 इज इक्वल टू 8। अब यहां पर देखो चर की संख्या कितनी है 2, अब इसका घात कितना है -1, y का घात कितना है -1, हमको चर का घात कितना चाहिए 1 चाहिए, यहां पर चर का घात कितना है -1 है, मतलब ये रेखीय समीकरण नहीं है, तो यहां पर लिखोगे रेखीय समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है, इसमें जितने भी समीकरण है कोई भी रेखीय समीकरण नहीं है, लेकिन ये जो जितने भी समीकरण है इसको हम लोग रेखीय समीकरण में बदल सकते हैं। ये ऐसे समीकरण है जिसको हम लोग रेखीय समीकरण में बदल सकते हैं, और कैसे बदलना है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं, समझ में आ रहा है। यहां पर आपको सब में लिखना है नहीं है, मतलब यहां पर जितने भी समीकरण है वो रेखीय समीकरण नहीं है, समझ में आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब लेकिन ये जो समीकरण है इसको हम लोग रेखीय समीकरण में बदल सकते हैं, ठीक है, और कैसे बदलना है वो भी देख लीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 5/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहां पर चर की संख्या 2 है, लेकिन ये रेखीय समीकरण नहीं है, हमें क्या करना है इसको 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो यहां पर, अब 5 के बट्टे में कितना है x, यहां पर इनटू में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, इसके भी इनटू में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 5 के गुणे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 6 के गुणे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 5 गुणे 1 बट्टे x प्लस इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 6 गुणे 1 बट्टे y बराबर क्या हो जाएगा 8। आप यहां पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करो या फिर यहां पर आप ऐसे ब्रैकेट यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर 1/x को मैं m ले लेता हूं, 1/y को मैं n ले लेता हूं, मतलब यहां पर लिखेंगे माना m बराबर क्या हो जाएगा 1/x और n बराबर क्या हो जाएगा 1/y, मतलब जहां पर 1/x है वहां पर मैं m रखूंगा, जहां पर 1/y है वहां पर मैं n रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे m, तो ये क्या हो जाएगा 5m प्लस 6 1/y की जगह क्या रखना है n, तो ये हो जाएगा 6n बराबर क्या हो जाएगा 8। अब यहां पर देखिए चर की संख्या 2 है और चर का घात कितना है 1, मतलब ये 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण बन गया, समझ में आ रहा है। 1.4 में भी आपको यही काम करना है, सबसे पहले जो 2 समीकरण दिए जाएंगे सबसे पहले हमें उसे बदलना है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण के अंदर, समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभी प्रश्न संग्रह 1.4, ठीक है। प्रश्न संग्रह 1.4 में आपको जो पहला सवाल दिया है, ठीक है, उसको सबसे पहले हल करेंगे, समझ में आ रहा है। तो आपको पहला सवाल दिया है, चलो ठीक है, आपको प्रश्न संख्या 1.4 में दिया है निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए, मतलब जो नीचे युगपत समीकरण दिया है आपको उसको क्या करना है हल करना है, ठीक है। तो आपको पहला समीकरण दिया है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15, ठीक है। और दूसरा समीकरण दिया है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ये आपको 2 समीकरण दिया गया है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो समीकरण दिया है उसको 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण को ले लो, सिंस आपको दिया है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 को बाहर ले लो,
तो 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 1/x माइनस 3 को बाहर ले लो, 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/y इज इक्वल टू कितना आएगा 15। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। समझ में आ रहा है? अब जो काम इसके साथ किया है वही काम हम लोग दूसरे समीकरण के साथ करेंगे। अब दूसरा समीकरण क्या दिया है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ठीक है, 8 को बाहर ले लो तो 8 ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/x प्लस 5 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/y इज इक्वल टू कितना आएगा 77। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/x, यहाँ पर भी 1/x, यहाँ पर 1/y और यहाँ पर भी क्या है 1/y। 1/x की जगह पे आपको m लेना है, 1/y की जगह पे आपको n लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर m और n ले रहा हूं, आप चाहे तो p q ले सकते हो। समझ में आ रहा है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो a b ले सकते हो, कोई भी चर ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना m बराबर 1/x और n बराबर हो जाएगा 1/y। मतलब 1/x की जगह पे 1/x की जगह पे मैं m लेने वाला हूं और 1/y की जगह पे मैं n लेने वाला हूं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। चलो, पहला समीकरण क्या है 2 into 1/x। 1/x की जगह पे मुझे m लेना है तो ये हो जाएगा 2m, बीच में क्या है माइनस 3। 1/y की जगह पे क्या लेना है हमको n लेना है, तो n आएगा बराबर क्या हो जाएगा 15। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा समीकरण दिया है 8 into 1/x। 1/x की जगह पे क्या लिखोगे m, सो 8m प्लस 5 1/y की जगह पे क्या आएगा 1/y की जगह पे क्या आएगा n, तो 5n इज इक्वल टू 77। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब यहां पर ये जो युगपत समीकरण दिया है इसको हल करने आपको आता है। समझ में आ रहा है? हमने 1.1 में विलोपन विधि से हल किया है, हमने 1.2 में आलेख विधि से हल किया है, हमने 1.3 में क्रैमर के नियम से हल किया है। अब ये जो समीकरण हमको मिला है तीनों विधि में से किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे फिलहाल 1.1 में जो हमने विधि की थी विलोपन विधि, उस विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समान जोड़ी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 2m, यहाँ पर 8m, समान जोड़ी है क्या? नहीं। आगे चलो 3m और 5n, यहाँ पर समान जोड़ी है क्या? नहीं। समान जोड़ी नहीं है तो समान जोड़ी हमको बनानी पड़ेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप m को समान करते हो कि n को समान करते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर n को समान करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 5n है, 5 का गुणा समीकरण 3 में करेंगे, यहाँ पर 3n है, 3 का गुणा समीकरण 4 में करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे 5 से तथा समीकरण 4 में किससे गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, 3 से गुणा करने पर। समझ में आ रहा है बच्चों? 1.1 में हमने ऐसे किया है। ठीक है, अगर आपको विलोपन विधि नहीं आती है तो सबसे पहले प्रश्न संग्रह 1.1 का वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, तो यहां पर चलो 5 का गुणा सबके साथ करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10m। ठीक है, 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर आएगा माइनस 15n बराबर 5 का गुणा करेंगे 15 के साथ, 15 बच्चे कितना हो जाएगा 75। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। ठीक है, 3 का गुणा 8 के साथ करेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 24m प्लस 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15, सो 15n बराबर 77 का गुणा 3 में करेंगे, 77 का गुणा किस में करेंगे 3 में। ठीक है, 7 3 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 हाथ से लगी 2, 7 3 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पर कितना आएगा 231। इसको दे दो समीकरण नंबर 6। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर समान जोड़ी नहीं थी, हमने समान जोड़ी बना ली।
समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो समान जोड़ी है हमारे पास, यहाँ पर समान जोड़ी है और चिन्ह देखो समान है कि असमान है, असमान चिन्ह है। असमान होगा तो हमको क्या करना है, समीकरण को प्लस करना है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर, ठीक है। यहां पर समान जोड़ी और असमान चिन्ह था, असमान चिन्ह होगा तो समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ठीक है प्लस कर दो अभी। सो 10m माइनस 15n इज इक्वल टू 75। दूसरा समीकरण है 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। 10 और 24 कितना हो जाएगा, 34m, ठीक है। और यहां पर बच्चों माइनस 15n और प्लस 15n क्या हो जाएगा, कैंसल, बराबर, ठीक है। 75 प्लस 231, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 का 0 हाथ से लगी 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 306, ठीक है। अब 34 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर के तो क्या हो जाएगा डिवीजन, यहाँ पर गुणे में, यहाँ पर क्या तो क्या हो जाएगा भाग में, बट्टे में चला जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा 306 बट्टे 34, ठीक है। अब दोनों भी 2 से कट रहा है, काट दो, 2 एकम 2, 1 इधर गया, 2 सत्ते 14, इसको काट दो, 2 एकम 2, 1 इधर गया 10 आया, 2 बचे 10, 3 बचा है, 2 तिहाई 6। तो m का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, m बराबर आएगा 153 बट्टे 17, ठीक है। अब 17 से इसको कट करना है, ठीक है। अगर आप 17 का पहाड़ा 9 बार बोलते तो क्या आता है देखते हैं, 17 गुणे 9, 9 सत्ते 63, हासिल 6, 9 एकम 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 17 एकम 17, 17 9 कितना हो जाएगा 153। तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, m का वैल्यू आएगा 9, ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर m का वैल्यू मिला है, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, n का। अब m का मान या तो 3 में रखो, 4 में रखो, 5 में रखो या 6 में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, m का जो वैल्यू है वो सबसे इजी कौन सा लग रहा है, चलो मैं 1 में रख देता हूं, ठीक है। m बराबर 9 समीकरण किसमें रखेंगे हम लोग, 3 में, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण तीसरा क्या है लिख देते हैं यहाँ पर, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, ठीक है। 2 गुणे m का मान कितना है 9 माइनस 3n इज इक्वल टू 15, ठीक है। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 माइनस 3n इज इक्वल टू 15। अब ये 18 प्लस में इधर के तो क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस 3n इज इक्वल टू कितना आएगा 15। अब ये प्लस में था, इधर के तो क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस 3n इज इक्वल टू 15 में से माइनस करेंगे 18 को, 15 के साथ कुछ भी नहीं मतलब प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, मतलब मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। 15 में से 18 नहीं जाएगा, 18 में से 15 को माइनस करो, 18 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 3, और बड़ा नंबर 18 है तो साइन किसका रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस 3, ठीक है। बच्चों यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा 3n इज इक्वल टू 3। अब 3 यहाँ पर गुणे में, यहाँ पर क्या तो बट्टे में हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आएगा 3 बट्टे 3, ठीक है। तो 3 से इसको कट कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो n का मान कितना आया, n का मान आया 1, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे m और n का मान मिला है, लेकिन बच्चों मुझे यहाँ पर x और y का वैल्यू चाहिए, समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं m और n का वैल्यू मिल गया, यहीं पर इसको स्टॉप कर देते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर मुझे x और y का वैल्यू चाहिए। आपका जो मेन समीकरण है इसमें x और y दिया है, आपको x और y का वैल्यू निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। यहां से आपको शुरू करना पड़ेगा।
आपने सबसे पहले क्या लिया था, m बराबर 1/x लिया था, फिर आपने क्या लिया था, n बराबर 1/5। सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। सो यहां पर ठीक है आप लिख सकते हो m, n बराबर, m का वैल्यू कितना आया 9, n का वैल्यू कितना आया 1, ठीक है। फिलहाल हमने यहां तक सॉल्व कर दिया। हमें m और n का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, x और y का। तो यहां पर नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखोगे, आपने सबसे पहले क्या लिया है, m बराबर 1/x लिया है, तो यहां पर लिख दो सिंस m बराबर हमने 1/ क्या लिया था, x लिया था, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू कितना आया 9, तो यहां पर लिख दो 9 इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब यहां पर 9 के बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, आपने बचपन में सीखा होगा a/b इज इक्वल टू c/d। अगर ऐसा आता है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो a का गुणा d के साथ करना है और c का गुणा b के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा a इंटू डी क्या हो जाएगा ad, बीच में साइन कौन सा है बराबर का, c इंटू b क्या हो जाएगा cb। समझ में आ रहा है बच्चों, याद रखना जब भी बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो आपको ऐसे और ऐसे गुणा करना है, a का गुणा d के साथ ad और c का गुणा b के साथ क्या हो जाएगा cb। समझ में आ रहा है, इस तरह से हल करना है। तो बच्चों यहां पर भी हमको वही काम करना है, ठीक है। इसको वापस लिख देता हूं, m का वैल्यू कितना है 9 बराबर 1/x, 9 के बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 का गुणा x में करोगे 9 इंटू x क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 1 का गुणा 1 में करो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 9 यहां पर गुणे में इधर के तो बट्टे में हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/9, ठीक है। इस तरह से इसको हल करना है, जैसे हमने x का मान निकाला उसी तरह आपको y का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमको x का मान निकालना है तो हमको इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बार हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर n बराबर क्या हो जाएगा 1/y। अच्छा n का वैल्यू कितना निकाला हम लोग ने 1 निकाला, तो 1 इज इक्वल टू 1/y, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का गुणा y के साथ करोगे तो y ही आएगा, इज इक्वल टू 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर मुझे फाइनल आंसर मिल गया, यहां पर लिख दो आंसर x, y बराबर 1/9, 1। इस तरह से आपको इसको हल करना है, समझ में आ रहा है। आपको स्टेप्स याद रखना है, जो समीकरण दिया जाएगा सबसे पहले उसको दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में बदलना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में उसको बदलने के बाद जो समीकरण मिलेगा उसको आपको हल करना है, ठीक है। और उसमें जो आपने चर लिया होगा उसका मान मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको वापस यहाँ पर आना है, सबसे पहले इसको लेना है फिर इसको लेना है, ठीक है। सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से इसको हल करना है, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 10/x + y प्लस 2/x - y इज इक्वल टू 4। ये आपको पहला समीकरण दिया है, और दूसरा समीकरण दिया है 15/x - y माइनस 5/x - y इज इक्वल टू -2। ये आपको दो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला समीकरण लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर 10 के गुणे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 10 को बाहर ले लो तो यहां पर क्या बचेगा 10 बाहर गया, अंदर क्या बचेगा 1/x + y, ठीक है। प्लस 2 को बाहर ले लो, यहां पर 2 के गुणे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 2 को बाहर ले लो, 2 बाहर गया, अंदर क्या बचेगा 1/x - y इज इक्वल टू यहां पर क्या बचा है 4। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, जो अचर था उसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है। उसी तरह समीकरण 2 के साथ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फिलहाल समीकरण 1 हमें मिल गया, ठीक है। अब समीकरण दूसरा क्या दिया है 15/x + y, 15 को बाहर ले लो, 15 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/x + y, ठीक है। बीच में साइन कौन सा है माइनस का, 5 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/x - y इज इक्वल टू कितना आएगा -2। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए
अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो 1/x + y 1/x + y मतलब 1/x + y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं m ले सकता हूं, ठीक है। 1/x - y 1/x - y 1/x - y की जगह हम लोग क्या लेंगे n, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं माना m बराबर क्या हो जाएगा 1/x + y और n बराबर क्या हो जाएगा 1/x - y, ठीक है। चलो सो यहां पर आएगा 10 1/x + y की जगह क्या आएगा m, सो 10m + 2 1/x - y की जगह पे क्या आएगा n = 4। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, सॉरी इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहां पर क्या आएगा 15m - 5n = -2, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब ये जो समीकरण है इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 3 विधि है, विलोपन विधि जो 1.1 में किया था, उसके बाद आलेख विधि जो 1.2 में किया था, उसके बाद तीसरा था क्रैमर का नियम जो हमने 1.3 में किया था। इसको कौन सी विधि से हल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इसको हल करोगे तो आपको m और n का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको करेंगे विलोपन विधि से जो हमने किया था प्रश्न संग्रह 1.1 में। अब यहाँ पर समान जोड़ी है क्या, समान जोड़ी नहीं है, हमको समान जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो यहां पर भी मैं किसको समान करूंगा n को समान करूंगा। यहां पर 5 है तो 5 का गुणा समीकरण 3 में करेंगे, यहां पर 2 है तो 2 का गुणा समीकरण 4 में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए 5 का गुणा 10 में करके 5 का गुणा 10 में करें कितना आएगा 50 m प्लस 5 का गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10 n बराबर 5 चौके कितना हो जाएगा 20। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5, ठीक है। चलिए 15 दूना 30 m माइनस 5 दूनी 10 n बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो। इसको दे दो समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समान जोड़ी है और असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 5 और 6 को हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो समीकरण 5 क्या है पहले लिख दीजिए 50m प्लस 10n = 20, ये 5वां समीकरण है। और 6वां समीकरण क्या है 30m प्लस 10n = -4, ठीक है। हमें इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे प्लस 10n और माइनस 10n क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है। 50 और 30 कितना हो जाएगा 80m बराबर, ठीक है। 20 प्लस में है और ये माइनस में, प्लस 20 -4, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, मतलब मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। 20 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा 16 और बड़ा नंबर 20 है तो प्लस के साइन कौन सा रहेगा प्लस का ही रहेगा, लेकिन प्लस का साइन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आंसर कितना आएगा 16। 20 में से माइनस करेंगे 4 को कितना आएगा 16, ठीक है। m बराबर 16/80, ठीक है। अब किससे कट हो रहा है कट कर दो, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 अट्टे 16, 2 चौक 8 और 0, सो m का वैल्यू कितना आएगा 8/40, 8 है कम 8, 8 पच्चे 40, तो m का मान कितना आएगा 1/5। अब यहां पर हमें m का मान मिला है, अब हमें किसका मान चाहिए n का। अब यहां पर देखिए आपके पास 1 2 3 4 समीकरण है, चारों में से किसी में भी m का वैल्यू रख दो। समझ में आ रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण
m बराबर 1/5 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, पहले लिख दीजिए। समीकरण 3 है 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। m का मान कितना है 1/5, सो 10 गुणे m का मान कितना है 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो 5 से कट हो रहा है, कट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहां पर 2 का गुणा 1 में करोगे, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 प्लस यहां पर क्या बचा 2n इज इक्वल टू 4। अब 2 प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 2n इज इक्वल टू 4। ये प्लस 2 था, इधर गया तो क्या हो जाएगा -2, सो n सॉरी, तो यहां पर 2n का वैल्यू कितना आएगा, 4 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा 2, n का मान कितना हो जाएगा 2। अब ये गुणे में इधर क्या तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना मिलेगा 1। समझ में आ रहा है, मतलब m का वैल्यू 1/5 मिला और n का वैल्यू 1 मिला। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m, n बराबर m का वैल्यू कितना मिला 1/5 और n का वैल्यू कितना मिला 1। ठीक है, फिलहाल अब तक हमें m और n का वैल्यू मिला है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पर x और y का वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नंबर 1, सिंस हमने क्या अज्यूम किया था m बराबर 1/x प्लस y, ये हमने माना था। ठीक है, तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू कितना आया 1/5, तो रख दो यहाँ पर 1/5 इज इक्वल टू, वापस लिख देता हूँ सॉरी, 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस y। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे तिरक गुणा करोगे, 1 का गुणा x प्लस y में करोगे तो x प्लस y ही आएगा, बराबर 5 एकम 5। तो यहाँ पर एक नया समीकरण मिल गया, इसको आप एक काम कीजिए, कौन सा समीकरण देंगे, यहाँ पर समीकरण 6 था, समीकरण इसको 7 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको नया समीकरण मिला है, समझ में आ रहा है। नंबर 2, हमने दूसरा क्या लिया था n बराबर 1/x माइनस y। अच्छा, n का वैल्यू कितना आया 1, रख दो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1/x माइनस y, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का गुणा x माइनस 1 में करोगे तो x माइनस y ही आएगा, इज इक्वल टू 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 1। इसको दे दो समीकरण नंबर, इसको 7 दिया था, इसको समीकरण नंबर 8 दे दो। समझ में आ रहा है, अब इसको कैसे हल करना है, विलोपन विधि से हल कर दो। यहां पर देखो x और यहां पर x है, यहां पर y और यहां पर y है, देखो समान जोड़ी है। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या है असमान। अगर आप इसको प्लस करोगे तो y कैंसिल होगा, अगर आप इसको माइनस करोगे तो बच्चों यहां पर x कैंसिल होगा। आप इसको प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आसान क्या होगा, इन दोनों समीकरण को प्लस कर दो तो y और y कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 7 तथा समीकरण 8 को जोड़ने पर, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, यहां से देखो बच्चों प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा कैंसल। ठीक है, x और x क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो हमको वैल्यू क्या मिला 2x इज इक्वल टू 6 मिला हमें। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई में इधर तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो यहां पर आएगा x बराबर 6/2। ठीक है, अब 2 से 1 कट हो रहा है, कट कर दो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो x का मान कितना आएगा 3। समझ में आ रहा है, अब x का वैल्यू या तो 7 में रखो या तो 8 में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फिलहाल समीकरण 7 में रखूंगा, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 7 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 7 क्या है लिख दो पहले, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 3 प्लस y बराबर 5। अब 3 प्लस में इधर के तो क्या हो जाएगा माइनस, सो y का वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस 3, सो y का वैल्यू क्या आएगा 5 में से 3 को माइनस करो कितना आएगा 2,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा x, y बराबर x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2। ठीक है, इस तरह से आपको इसको हल करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर हमने m और n का मान निकाला था, फिर वो m और n का मान हमने इन दोनों में रखा, फिर हमें यहाँ पर नए समीकरण मिले। ठीक है, और ये जो समीकरण थे वो युगपत समीकरण ही थे, इसको हमने विलोपन विधि से बाद में हल कर दिया। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको हल करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उससे पहले आप एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85, और दूसरा समीकरण दिया है 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू है 89। ठीक है, आपको ये दो समीकरण दिया है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले समीकरण को ले लीजिए। ठीक है, आपको पहला समीकरण क्या दिया है, यहां पर लिख देता हूं 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। अब यहाँ पर 27 के गुणे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, यहाँ पर जो अचर है उसको अलग कर दो, तो 27 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 को बाहर ले लो, सो 31 ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसी तरह हमें समीकरण 2 को लेना है। यहाँ पर बच्चों 31 को बाहर ले लो, सो यहाँ पर क्या आएगा, या तो फिर पहले मैं समीकरण को लिख देता हूं। समीकरण क्या है यहाँ पर 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। ठीक है, ये हमें समीकरण दिया है। यहाँ पर क्या करोगे 31 को बाहर ले लो, सो 31 अपॉन ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 89। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इन समीकरण को बदलना है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 2, ये देखो दोनों समान मिल गया। 1 अपॉन y प्लस 3 1 अपॉन y प्लस 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 1 अपॉन x माइनस 2 की जगह पे 1 अपॉन x माइनस 2 की जगह पे यहाँ पर आपको क्या लेना है m लेना है, और 1 अपॉन y प्लस 3 की जगह पे 1 अपॉन y प्लस 3 की जगह पे यहाँ पर आपको क्या लेना है n लेना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या करोगे m बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 और n बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 3। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको हल करना है। चलो तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ पर आएगा 27 1 अपॉन x माइनस 2 की जगह पे क्या आएगा m, सो 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां पर आएगा 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। अगर बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो क्रॉस में नंबर सेम है, यहाँ पर 27 यहाँ पर 27 31 31, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल गया
क्रॉस के अंदर नंबर सेम है। मैंने आपको 1.1 में बताया था कि अगर क्रॉस में नंबर सेम रहेगा तो एक बार समीकरण को प्लस करना है और एक बार समीकरण को माइनस करना है। समझ में आ रहा है? यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रॉस में नंबर सेम है, ठीक है, 31 31 27 27, क्रॉस में नंबर सेम है, एक बार इसको प्लस कर दो एक बार इसको माइनस कर दो। अगर आप चर को समान करने जाओगे तो मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दोगे और मल्टीप्लाई होगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में आपको एक बार समीकरण को प्लस करना है और एक बार समीकरण को माइनस करना है। तो चलिए फिर एक बार समीकरण को प्लस कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, सबसे पहले हम जोड़ेंगे फिर हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण तीसरा क्या है? 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। और समीकरण चौथा क्या है? 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। समझ में आ रहा है? इन दोनों को मुझे क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है बच्चों। यहां पर 27 और 31 कितना होगा? 7 और 1 8, ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। सो 58m प्लस 7 और 1 8, 3 और 2 5, n बराबर 85 प्लस 89। 9 और 5 कितना होगा? 14, अस्सी लगी 1, 8 और 8 16, 16 रे कितना हो जाएगा? 17। यहां पर आएगा 174, ठीक है। चलो अब यहां पर 58 58 कॉमन ले लो। 58 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 58 बाहर गया, अंदर क्या बचेगा? m, बीच में प्लस 58 बाहर गया, क्या बचेगा? n, बराबर क्या हो जाएगा? 174। अब 58 यहां पर मल्टीप्लाई में, गुणे में इधर क्या तो क्या हो जाएगा? बट्टे, तो m प्लस n बराबर हो जाएगा 174 अपॉन 58। समझ में आ रहा है? अब 58 से कट होता है क्या? देखते हैं। तो एक काम करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर देखो 2 से दोनों कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नवा 18, ठीक है। इसको भी कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या मिला है? m प्लस n बराबर 87 अपॉन 29। अच्छा 29 के बारे में 87 आता है क्या? चेक करते हैं। 29 गुणे 3 करके देखो, 9 3 27 हासिल 2, 6 दूनी 3 दूना 6, 6 और 2 कितना होगा? 8। समझ में आ रहा है? अगर 29 का पहाड़ा हम लोग अगर 3 बार बोलेंगे तो कितना आता है? 87 आता है। 29 से कम 29, ठीक है, 29 किया है कितना होगा? 87, ठीक है। चलो तो हमें नया समीकरण क्या मिल गया? m प्लस n बराबर 3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर, नया समीकरण दे दो इसको। 4 लिया था, इसको दे दो समीकरण नंबर 5, ठीक है। एक बार हमने समीकरण को प्लस किया, एक बार हमें इन दोनों समीकरणों को क्या करना है? माइनस करना है। तो यहां पर लिखोगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। तो तीसरा समीकरण क्या है? 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। दूसरा समीकरण है 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, ठीक है। एक लाइन छोड़ के फिर लाइन मारोगे, क्यों करोगे? क्योंकि जब आप माइनस करते हो तो साइन चेंज होता है। अब ये प्लस 31 है तो माइनस 31 हो जाएगा, प्लस 27 है तो माइनस 27, ये प्लस 89 है तो माइनस 89। समझ में आ रहा है? अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, प्लस 27m माइनस 31m, ठीक है बच्चों। 27 में से 31 जाएगा क्या? अब यहां पर देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 27 छोटा नंबर है और 31 बड़ा नंबर है। 27 में से 31 नहीं जाएगा, 31 में से 27 को माइनस करो। अगर आप 31 में से 27 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4। और बड़ा नंबर कौन सा? 31, तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -4m, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस 31n, ऊपर का साइन नहीं लेना है, नीचे का लेना है, -27n, ठीक है।
31 में से 27 को माइनस करो, क्या आएगा 4n, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, और बड़ा नंबर कौन सा है 31, तो साइन कौन सा रहेगा प्लस का, सो प्लस का साइन रहेगा क्योंकि 31 क्या है बड़ा नंबर है, सो प्लस 4n इज इक्वल टू 31 में से 27 के कितना बचेगा 4, ठीक है। 85 माइनस 89, 85 माइनस 89, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब ये क्या होगा प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, मतलब मुझे यहाँ पर माइनस करना है। 85 में से 89 नहीं जाएगा, 89 में से 85 को माइनस करो कितना आएगा 4, और बड़ा नंबर 89 है तो माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पर आएगा -4, ठीक है। अब 4 से सब डिवाइड हो रहा है, 4 से कट कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, डायरेक्ट आप ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो -m प्लस n इज इक्वल टू -1। शुरुआत में माइनस नहीं चाहिए, माइनस से गुणा कर दो, जब आप माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -m है क्या हो जाएगा +m, प्लस n है -n हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 है तो +1 हो जाएगा। इसको दे दो समीकरण नंबर, नया समीकरण दे दो, इसको 5 दिया था, इसको दे दो समीकरण नंबर 6, ठीक है। फिलहाल मैं अभी इसको रफ कर देता हूं जो हमने रफ वर्क किया था। चलिए बच्चों, यहां पर समीकरण 5 और समीकरण 6 मिला है। अब यहां पर देखो n प्लस में है और n यहां पर माइनस में, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यहां पर n कट होगा, अगर दोनों को प्लस करोगे तो n कट होगा, अगर दोनों को माइनस करोगे तो m कट होगा। समझ में आ रहा है? सबसे इजी होगा कि दोनों समीकरण को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर, ठीक है, हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो n कैंसिल होगा। तो यहां पर m प्लस n बराबर 3, ये समीकरण पहला है। m माइनस n बराबर 1, ये समीकरण छठवां, ठीक है। तो यहां पर पांचवा समीकरण है m प्लस n बराबर 3, ठीक है, वो हमने ले लिया। और छठवां समीकरण है m माइनस n बराबर 1। अब दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, प्लस n और माइनस n क्या हो जाएगा कैंसल, m और m क्या हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो यहां पर क्या आएगा m बराबर 4/2, ठीक है। अब 2 से इसको कट कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो m का मान कितना आया, m का मान कितना आया 2। अब ये m का मान या तो आप 5 में रखो या तो आप समीकरण 6 में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर हम लोग 5 में रखेंगे, सो m बराबर 2 समीकरण 5 में रखने पर, तो यहां पर क्या आएगा, समीकरण लिख दो m प्लस n बराबर 3, ठीक है। m का वैल्यू कितना है 2 प्लस n बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ये 2 प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, तो n का मान कितना आएगा 3 माइनस 2, n का मान कितना आएगा 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1। अब फिलहाल यहाँ पर हमको m और n का वैल्यू मिला है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने ये लिया था m बराबर क्या लिया था 1/x माइनस 2, तो सबसे पहले हमें इसको लेना है, फिर उसके बाद हमें इसको लेना है। समझ में आ रहा है? सो नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, सिंस m को क्या लिया था 1/x माइनस 2। अच्छा m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने 2 निकाला। अच्छा यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, m n बराबर 2, 1, ठीक है, आपको भी ऐसा लिखना पड़ेगा। चलिए m का वैल्यू 2 है, सो 2 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d होता है तो a का गुना d के साथ होता है और c का गुना b के साथ होता है। a इंटू डी क्या होता है ad, बीच में साइन है बराबर का, c इंटू बी क्या हो जाएगा cb। इस तरह से इसको हल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का गुणा किसमें करेंगे x माइनस 2 के साथ, 2 का गुणा करेंगे x माइनस 2 के साथ इज इक्वल टू 1 का गुणा 1 के साथ करोगे क्या आएगा 1, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स, अब 2 का गुणा x के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, बीच में साइन है माइनस का, 2 का गुणा 2 के साथ होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर -4 है, इधर के तो क्या हो जाएगा +4, सो 2x इज इक्वल टू 1 + 4, सो 2x इज इक्वल टू 4 में कितना हो जाएगा 5। अब 2 यहाँ पर गुणे में, इधर का तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो x का मान कितना आएगा 5/2। ठीक है, अब फिलहाल हमने x का वैल्यू निकाला है, इसी तरह हमें किसका वैल्यू निकालना है y का। ठीक है, सो नंबर 2 हमने क्या लिया था n बराबर 1/y + 3 लिया था। ठीक है, n बराबर क्या लिया था 1/y + 3। ठीक है, रख दो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना निकाला 1, तो 1 बराबर आएगा 1/y + 3, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का गुणा y + 3 के साथ करोगे तो y + 3 आएगा इज इक्वल टू 1 का गुणा 1 के साथ करोगे क्या आएगा 1। अब ये 3 प्लस में इधर के तो क्या होगा माइनस, सो y का वैल्यू आएगा 1 - 3, y का वैल्यू आएगा 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 1 को माइनस में कितना आएगा 2, अब 3 बड़ा नंबर तो यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर लिख देना x, y बराबर x का वैल्यू कितना है 5/2 और y का वैल्यू कितना है -2। इस तरह से इसको हल करना था, समझ में आ रहा है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। अब तक हमने 3 सवाल हल कर दिए, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहला समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें आपको पहला समीकरण दिया है 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता, तो एक काम कीजिए आप इसको समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपको दूसरा समीकरण दिया है 1/2 इन ब्रैकेट 3x + y माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 3x - y इज इक्वल टू 1/8, और ये माइनस में है। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 में कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं था मेरे पास। अब यहां पर देखिए 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर 1 के गुणे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1 होगा। ठीक है, 1 को बाहर ले लो। ठीक है, आप 1 को बाहर ले लो, यहाँ पर देखो 2 का गुणा दोनों के साथ हो रहा है, 2 को बाहर ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1/3x + y। ठीक है, माइनस यहाँ पर 1 को बाहर ले लो। ठीक है, अपॉन में 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ हो रहा है, 2 को बाहर ले लीजिए, 2 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/3x - y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर -1/8। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 1/3x + y, 1/3x + y, 1/3x - y, 1/3x - y। अब इसकी जगह पे मुझे किसको लेना पड़ेगा m को लेना पड़ेगा, और इसकी जगह पे मुझे किसको लेना पड़ेगा n को लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर लिखोगे माना m बराबर क्या हो जाएगा 1/3x + y, और n बराबर क्या हो जाएगा 1/3x - y। ठीक है, अब पहले समीकरण में 1/3x + y की जगह पे हम लोग क्या लेंगे m, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1/3x - y की जगह पे क्या आएगा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 3/4 बट्टे में 4 है, अगर मुझे ये बट्टे में नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 3/4 है, अगर 4 नहीं चाहिए तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर पूरे समीकरण में मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से मुझे पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। 4 का गुणा m में करोगे क्या हो जाएगा 4m, प्लस 4 का गुणा n में करेंगे क्या हो जाएगा 4n इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4 का गुणा करेंगे 3/4 में, 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा सिर्फ
3 बचेगा, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। दूसरा समीकरण ले लीजिए 1/2। ठीक है, यहां पर 1/2, 1/3x प्लस y की जगह पे क्या लेना है, m को लेना है। सो 1/2m माइनस 1/2n इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, बट्टे में 2 है, मुझे नहीं चाहिए। यहां पर भी देखिए 1/2 है, 2 भी मुझे नहीं चाहिए। यहां पर बट्टे में 8 है। अगर पूरे समीकरण में अगर मैं 8 से गुणा कर दूंगा तो 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, यहां पर भी 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण के अंदर हम लोग 8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहां पर देखिए 1/8 है, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8 और 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां पर देखिए 1/2 है, 1/2 अगर इसमें भी मैं 8 से गुणा कर दूंगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये जो समीकरण है इसके अंदर हम लोग किससे गुणा करेंगे, 8 से। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/2m माइनस 8 इंटू 1/2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/8 का गुणा करेंगे 8 के साथ। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, यहां पर 4m माइनस 4 एकम 4n इज इक्वल टू यहां पर क्या बचेगा, -1। ये हमें मिला समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, तीसरा समीकरण है 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 और चौथा समीकरण है 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। अगर आप इन दोनों समीकरण को प्लस कर दोगे तो -4n और प्लस 4n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 क्या है, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 और समीकरण 4 क्या है, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर +4n और -4n क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, यहां पर 4m प्लस 4n, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, 8m इज इक्वल टू 3 में से माइनस करेंगे 1 को, क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब ये 8 गुणे में इधर के तो क्या हो जाएगा, बट्टे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2/8। ठीक है, अब यहां पर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो m का मान कितना आया, m बराबर आएगा 1/4। ठीक है, अब हमने m का मान निकाला, इसी तरह हम लोग किसका मान निकालेंगे, n का। तो m का मान समीकरण 3 में रख दो, m बराबर 1/4 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, समीकरण लिख दो, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4 इंटू m का मान कितना है, 1/4, तो 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, 1। तो यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। अब 1 प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1। ठीक है, 1 यहां पर प्लस में था, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आएगा। बच्चों यहां पर 4n इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस और क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 4 यहां पर गुणे में, यहां पर गया तो क्या होगा, बट्टे में, तो n का मान कितना आएगा, 2/4। ठीक है, बच्चों यहां पर 2 से कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां पर n का मान कितना आएगा, 1/2। फिलहाल हमको m और n का मान मिला है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमने क्या माना था, सबसे पहले m बराबर क्या लिया था, 1/3x प्लस y। तो ले लो यहां पर नंबर 1, सिंस m को मैंने क्या लिया था, 1/3x प्लस y। ठीक है, सो m का मान कितना है, m का मान कितना है था, 1/4। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, यहां पर
यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा m, n बराबर m का मान कितना था 1/4, n का मान कितना था 1/4, सॉरी 1/2। ठीक है, इसके बाद करेंगे नंबर 1, सिंस m का वैल्यू क्या लिया था मैंने 1/3x + y। ठीक है, चलिए m का मान कितना है 1/4, सो 1/4 इज इक्वल टू 1/3x + y। फिर ये गुणा कर दो, 1 का गुणा 3x + y में करोगे तो 3x + y ही आएगा इज इक्वल टू 4 एकम 4। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर, नया समीकरण क्या दोगे इसको आप समीकरण नंबर 5। ठीक है, नंबर 2, दूसरा मैंने क्या लिया था n बराबर 1/3x - y। ठीक है, n का मान कितना है 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/3x - y। फिर एक गुणा कर दो, यहाँ पर 1 का गुणा 3x - y में होगा, सो 3x - y आएगा इज इक्वल टू 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं दोनों समीकरण को प्लस करूंगा तो +y और -y क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पर समीकरण 5 तथा 6 को 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 5 क्या है लिख दीजिए 3x + y = 4, और समीकरण छठवां कौन सा है 3x - y = 2। ठीक है, दोनों को हमको क्या करना है प्लस करना है, तो चलिए फिर +y - y क्या हो जाएगा कैंसल। अब यहाँ पर देखिए 3x और 3x क्या हो जाएगा 6x = 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब 6 यहाँ पर गुणे में इधर के तो क्या होगा बट्टे में, तो x का मान कितना आएगा 6/6, 6 कम 6, 6 कम 6, तो x का मान कितना आएगा 1। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है y का वैल्यू निकालना है, तो x का मान समीकरण 5 में रखो या समीकरण 6 में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग समीकरण 5 में रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों समीकरण लिख दीजिए 3x + y = 4। ठीक है, सो 3 × x का मान कितना है 1 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 4, 3 एकम 3 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब 3 प्लस में इधर के तो क्या होगा माइनस, सो y का मान कितना आएगा 4 - 3, y का मान कितना आएगा 4 में से 3 गया 1। मतलब यहाँ पर x, y बराबर x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 1, x और y का मान यहाँ पर दोनों समान आया। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको हल करना था। 1.4 बच्चों बहुत आसान है, घर पे एक बार करने के बाद आपको एक बार खुद से करना है, प्रैक्टिस करो। मैथ्स में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है, तो जितना हो सके आपको मैथ्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, प्रश्न संग्रह 1.3 का जो मैंने लेक्चर लिया था उसके अंदर जो प्रश्न क्रमांक 2 था, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 में हमने चौथा प्रश्न किया था, उसके अंदर x का मान 2 आया था और y का मान कितना आया था 6, x का वैल्यू कितना आया था 2 और y का वैल्यू कितना आया था 6। लेकिन यहां तक तो हमने राइट किया था, x और y का वैल्यू हमने राइट किया था, लेकिन गलती से मैंने जो फाइनल आंसर लिखा था उसमें x, y बराबर -2,6 यह है समीकरणों का हल है। मैंने गलती से वहां पर क्या कर दिया था, यहां पर x का वैल्यू 2 आया था, मैंने वहां पर जो फाइनल आंसर था उसके अंदर मैंने x का वैल्यू यहां पर गलती से -2 लिख दिया था, वहां पर x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, एक्चुअली जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था उसमें मुझे पता नहीं चला, बाद में मुझे मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने मुझे बताया कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपने आंसर लिखा है वो आपने रॉन्ग लिखा है। तो उसमें बच्चों x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6 है, मैंने गलती से वहां पर जो फाइनल आंसर था वहां पर मैंने x का वैल्यू 2 की जगह मैंने -2 लिख दिया, तो वो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। कुछ बच्चे आंसर हमने राइट निकाला है
ठीक है, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो हमारा -2 लिख दिया हमने। समझ में आ रहा है बच्चों? ये गलती आपके एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती आपके एग्जाम में होगी तो हो सकता है वहां पर आपका हाफ मार्क्स कट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो बच्चों याद रखना, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जो फाइनल आंसर होगा उसको आपको एकदम करेक्ट लिखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये एक्चुअली आप वैसे भी समझ जाते हैं, ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे थे आपको मेथड्स तो पूरा क्लियर हो गया होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फाइनल आंसर है मैंने रॉन्ग लिखा है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों के मन में डाउट्स होती है कि आंसर रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर था वो राइट था, बस यहाँ पर माइनस की जगह वो +2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको ये मैथ्स का लेक्चर चला जाए, ठीक है, ताकि उनको एग्जाम में बाद में प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है? सो तब तक के लिए गुड बाय।